तुम्हारा अपना फायदा है, इसलिए सुभान अल्लाह कहा जाता है। तो अर्ज करने का सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम नबी की हर एक निस्बत का अया करते हो, हर एक निस्बत का, और ऐसे पीरखाने से निस्बत रखते हो जहां पर अहले बैते अतहार का जिक्र भी बड़े जोरों शोर से होता है और असहाब का जिक्र भी जोरों शोर से होता है। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसी निस्बतें दी हैं, ऐसे मशाइख दिए हैं। ये मशाइख जब सहाबा का जिक्र करते हैं तो वो भी नूरुल अला नूर, ये जब हुजूर के घर वालों का जिक्र करते हैं तो उनकी तवज्जुहात हासिल होती हैं बंदे को। ये जिस हस्ती का जिक्र करें उसकी तवज्जुहात नसीब होती हैं। तो क्योंकि इस मुहर्रमुल हराम का आगाज ही उस हस्ती के योम विसाल से होता है। भाई जागो जरा, कहो सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आज देखें जुमा शरीफ के अंदर 2-3 बातों के ऊपर गुफ्तगू होगी, अगर वक्त ने साथ दिया। वक्त बहुत कम होता है। पहले तो हम ये देखेंगे, मैंने 2 बातों पे पहले, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यकम मुहर्रमुल हराम गुजरा है, उस अजीमुल मर्तबत हस्ती, बाकी सहाबी मुरीद हैं रसूलुल्लाह के, वो मुराद हैं रसूलुल्लाह के। आप पहुंच जाएंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, अब उनका जिक्र करने से कबल एक बात और भी ज़हनों में जरा बिठा लें। आखिर जी ये मुहर्रम जब आता है तो ये हजरत फारूक आजम के जिक्र को जानबूझ के घुसेड़ा जाता है अहले बैत के जिक्र को कम करने के लिए। ये बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी, ये बातें जगह जगह सोशल मीडिया पे सुनने को मिलेंगी। नए नए लोग नई नई बोलियां बोलेंगे, वो आपको कहेंगे जी कि ये यकम मुहर्रमुल हराम तो जो है वो तो योम शहादत है ही नहीं। हालांकि इसकी रवायात भी मिलती हैं, उनमें जाए बगैर 26 की रिवायात 26 जिलहज की भी मिलती हैं, यकम की भी मिलती हैं, लेकिन उसमें जाए बगैर आपसे कहा जाएगा जी कि ये यकम मुहर्रमुल हराम में आप फारूक आजम का जिक्र करते हैं, ये अहले बैते अतहार के जिक्र को लोग कम करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने भी तो फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ा है, और मैंने तो जब जब पढ़ा है मोहब्बत अहले बैत मेरे दिल में और बढ़कर रह गई है। जरा नहीं समझने पे हो, मैंने कहा कि मैं, लोग कहते हैं जी अहले बैत की मोहब्बत कम हो जाती है, फारूक आजम का जिक्र आप कर देते हैं। आज जिस उन्वान पर मैं गुफ्तगू करूंगा वो तो तज़किरा-ए अहले बैते अतहार बज़बाने फारूक आजम। ऊंचा आखो सुभान अल्लाह, ऊंचा आखो सुभान अल्लाह, और ऊंचा हाथ शाह के आखो सुभान अल्लाह। बुखारी साहब ऊंचा कहे, बुखारी शाह जी ऊंचा आखो सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें तो कम नहीं लगता। कोई बात कर रहा हूं कि जी ये जिक्र, ये आपको ब्लैकमेल करेंगे कि ये फारूक आजम का जिक्र करते हैं माज़अल्लाह। ओ मैंने तो जब जब फारूक आजम का जिक्र पढ़ा है, ओ मेरे दिल में हसनैन करीमैन की मोहब्बत और बढ़कर रह गई है, कम हो जाती है। ये कौन सा उसूल लेकर आए हो? तो पहला अपना वहम दूर करो। दूर हो गया या नहीं? नाल नाल और होसी, अभी मैं बिल्कुल आपको ना पुर करके भेजूंगा। ये दो गया, ये धोखा तो गया। उन्हें दसो, मैं उन फारूक आजम का जिक्र, मैंने कहा मैं फारूक आजम का जिक्र भी करूंगा, फारूक आजम की जबानी जो मोहब्बत अहले बैत मिली है उसका जिक्र भी करूंगा, ताकि लोगों को पता चल जाए फारूक आजम का जिक्र करने से अहले बैत अतहार का जिक्र कम नहीं होता, बल्कि उसको 4 चांद लग जाते हैं। चांद लग जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दिल खोल के मैं जरा आखे ना, एक गंडा भी थोड़ियां खोला बाज़ ने जाए, तो मेरा यही उन्वान है। और इसके साथ ही हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बिसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके अजल खलीफा, खलीफा अकबर हजरत ख्वाजा बाबा करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका 3 मुहर्रम है, योम विसाल है। आखिर में मैंने थोड़ा उनका सहारा लेना है, उनका जिक्र करना है, उनका भी आपको। ते ये ज्यादा दूर भी नहीं, ये उस्मान खटर टेक्सला में इनका मजार है, ते बहुत घट लोग पता है। ये अज ना होते भी गल होसी, ये इमाम रब्बानी के अजल खलीफा, खलीफा अकबर हैं। तको ना हज़रत साहब किबला आलम किथों किथों बाबियां के नाल ने, असा ते नहीं सियाने हैं, हज़रत साहब भी तारुफ कराया है, और वो बहरहाल उन पर भी तज़किरा होगा। अच्छा, मैंने शुरू में एक बात की
और बाकी सारे मुरीद हैं रसूलुल्लाह के, फारूक आजम मुराद हैं रसूलुल्लाह के। कैसे? हुजूर ने फरमाया, या ए अल्लाह, हाथ उठाए दुआ की, ए अल्लाह, या तो अबू जहल के जरिए या फिर उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। अच्छा, अब हुण निकी जी गल, हुजूर ने तो दो बातें की थी, क्योंकि ये उस वक्त ताकतवर थे ना, ये अपने अपने खानदान के बड़े थे, इनका रोब था, इनका दबदबा था। हुजूर ने दुआ फरमाई। और ए दसो, रब ने इंतखाब किसका फरमाया? ये हदीसे पाक सब बयान करते हैं, ऑप्शन दो थे। हुजूर की जबान से दो के बारे में निकला कि इन दोनों में से किसी एक को। हुण ए मां आखण दियो, ए उमर बिन खत्ताब सिर्फ रसूलुल्लाह दा चुने या नहीं, अल्लाह दा भी चुने हैं। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ये सिर्फ हुजूर के चुने हुए नहीं है। किसके चुने? अल्लाह। बोलो, ऊंचा बोलो, किसके चुने हुए? अल्लाह। किसके चुने हुए हैं? तो जो अल्लाह के चुने हुए हो ना, फिर उनका जिक्र ये नहीं देखा जाता कि आज करना है, कल करना है, मुहर्रम में करना है, हर एक एक सांस के साथ। और तुम कभी अहले बैते अतहार का जिक्र करो, कभी हुजूर के असहाब का जिक्र करो। ये कानून कहां से आ गया जी के खास दिनों में? ठीक है, जिस तारीख के अंदर इख्तिलाफ आता है तो होता है, लेकिन ये हमें जेब नहीं देती ये चीजें कि हम ऐसी बातें करें, क्योंकि हमारे एक हाथ में निस्बत अहले बैते अतहार है और दूसरे हाथ में निस्बत सहाबा है। अच्छा, मैं आगे आता हूं इन दोनों के जरिए। और ये वो हैं, ये उमर तो वो हैं, हम क्या इनका जिक्र करेंगे? हुजूर को बताया गया, उमर के ईमान लाने पर आज आसमानों पर फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। तुसी ते असी उन्हां के खराजे तहसीन पेश करता, आप और हम उनकी क्या फजीलत बयान करेंगे? उमर की फजीलत बयान करने के लिए, ये भी हदीस है, हाफिज साहब सुनो, उमर की फजीलत बयान करने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए। नहीं समझे हो? मैं बताता हूं। हुजूर के पास हजरत जिब्रील अमीन आए, जरा कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने पूछा कि उमर का आसमान वालों के यहाँ क्या मकाम है? जिब्राइल ये तो बताओ। सुनने पे हो, हम क्या उनकी शान बयान करेंगे? हम क्या उनकी फजीलत बयान करेंगे? हम गंदे मंदे गुनाहगार क्या बयान करेंगे? पूछा गया, ए जिब्राइल ये जरा बताएं कि आसमान वालों के यहाँ उमर का क्या मकाम है? तवज्जो है? आसमान वालों के यहाँ उमर का। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए या रसूल अल्लाह, अगर मुझे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल, कितनी, वो भी मिले, तब भी वो बयान करने के लिए मिले, तब भी उमर की शान खत्म नहीं होती। आगे फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर की बहुत सारी नेकियों में से एक नेकी है उमर फारूक है। उधर से उनका भी पता लगा ना मकाम, ये तो सिर्फ एक नेकी है। तो अर्ज करने का मकसद है, हम क्या करेंगे? वो बहुत बड़ी उम्र भी हो तो फारूक आजम का हक अदा नहीं होता, आपके तज़किरे का हक अदा नहीं होता। अच्छा, अब ये कहते हैं, अच्छा ये हजरत उमर वो हैं, सबसे पहले अल्लाह जिन जन्नतियों से मुसाफा फरमाएगा, कलाम फरमाएगा, मुसाफा फरमाएगा और पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा, उस हस्ती का नाम भी फारूक आजम है। उसका नाम क्या है? बोलो भाई, उसका नाम क्या है? फारूक आजम है। फिर हुजूर ने फरमाया, मेरे आसमान में भी 2 वजीर हैं, जमीन पर भी 2 वजीर हैं। वो आम वजीरानी गल नहीं, ये अले वजीर नहीं, रसूलुल्लाह दे वजीर। फरमाया, आसमान में मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाईल हैं और जमीन पर मेरे 2 ही वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। फरमाया ये 2 वजीर हैं, ये 2 वजीर हैं। तो अच्छा ये सुने जी, कोई भी साहबा फरमाते हैं हुजूर की मजलिस सजी होती, शाह जी सुनियो, हुजूर की मजलिस सजी होती, कोई एक भी आंख भर के रसूलुल्लाह को नहीं देख सकता था सिवाय अबू बकर उमर के। हुजूर को ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता था, आंखों में आंखें कोई नहीं डाल सकता था। वो ऐसा नूरानी चेहरा,
हुस्न की ताब कौन लाता? फरमाया फकत अबू बकर उमर है, जो जी भर के आंख भर के रसूलुल्लाह को देखा करते थे। वो जो जलवा करें तो कौन तमाशाई हो। भाई ये भी तो बातें। अच्छा, जनाबे फारूक आजम का इस्लाम में दाखिल होना ना बताऊं? भाई जोक है, ऊंचा हाथ चाह के आखो ना सुभान अल्लाह। पिछले भी जिड़ा अंदरों ठरे या बैठे है ना, ते जिड़ा एवें मुनाफिक है उस नाल गल नहीं। वैसे भी उमर के रास्ते पर तो शैतान भी नहीं आता, वो तो है भी नस वैसी। जिड़ा खुश बैठे है ऊंचा हाथ चाह के आखे ना सुभान अल्लाह। और ऊंचा एक दफा इथे ही रहनी थी, और ऊंचा आखो सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है, मैं चाहता हूं कि आप जो इस्लाम में दाखिल हुए हैं ना, वो वाकया भी आपको सुनाऊं कि आप वो हैं कि इधर रात को हुजूर ने दुआ की कि ऐ अल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। इधर दुआ की, सुबह उमर का फिर मामला भी देखें जरा उधर। अच्छा, एक और बात जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की हैं कि रसूलुल्लाह में आए, अब उस नबी आखिरुज़्ज़मा को भेजना। यार समझने पे हो या नहीं समझने पे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को पकड़ पकड़ कर दुआएं की कि अब उस नबी आखिरुज़्ज़मा को भेज, ऐ अल्लाह उस नबी आखिरुज़्ज़मा को भेज। और ये भी तो देखो फारूक आजम की किस्मत, उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आका को मांगा है, आका ने जिसको मांगा है उसे फारूक आजम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे तहकीक हक जारिया। अच्छा, मैंने कहा कोई बात कर गया हूं कि उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर को मांगा है, इधर हुजूर किसको दुआओं में मांग रहे हैं? हजरत फारूक आजम। अच्छा, आप क्योंकि आप 40वें मुसलमान हैं, आपसे पहले हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप ईमान में दाखिल हो चुके, इस्लाम की दावत को आपने कबूल फरमाया। अब ये तंग थे कि भाई, क्योंकि जब तक उस हालत में थे ना कि भाई आए दिन लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, लोग इनको उबारते थे, ये 40वें अभी पूरे नहीं हुए थे। एक दिन घर से इस आरजू में निकले कि माज़अल्लाह आज ये जो मुसलमानों का कायद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज माज़अल्लाह उनको कत्ल कर दूंगा, आज ये मामला पूरा कर दूंगा। अब तलवार निकाल कर चल रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने जा रहे हैं। अब रास्ते में किसी ने कहा उमर कहां जा रहे हो? कहने लगे आज उस कायदे मुरसलीन का, वो कायद जो मुसलमानों का कायद है, जिसने सारों के दीन को खींच लिया है, आज उनका आखिरी दिन है, आज उनको कत्ल करने जा रहा हूं। वो साइल कहने लगा पहले जरा अपने घर की खबर तो लो, पहले जरा अपने घर की खबर तो ले, जरा घर तो जाएं। जाकर देखा तो अंदर आपकी हमशीरा, अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आ रही हैं, अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आ रही हैं। तो ये देखा कि ये आवाज तो कोई आम आवाज नहीं लगती, ये कलाम कोई आम कलाम नहीं है, ये बात कोई आम बात नहीं है। अंदर गए, यहां तक कि अपनी हमशीरा को मारा पीटा भी, देखा इसे तो असर ही नहीं हो रहा। वो कहने लगी उमर तू जो मर्जी कर, अब जिस जाने जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में हम आ गई हैं। आपके बेनोई भी पहले ही मुसलमान हो चुके थे, ये सारे हो चुके थे, इन्होंने खबर नहीं की थी फारूक आजम को। फरमाया अब जो मर्जी कर। अब आप कहने लगे ये अचानक से इतनी बहादुरी कहां से आ गई है इनके अंदर, ये जो इतने बहादुर हो गए हैं ये सारे, क्या ये इस कलाम की बात है या कलाम वाले की बात है? यारा कोई गल पे करना, क्या ये सिर्फ कुरान पाक की बात है या जिसने इस कुरान पाक की दावत दी है उसकी बात है? अब ये फौरी चल पड़े, इधर तो मारा पीटा सब कुछ किया, चल पड़े, आगे चल पड़े। थोड़ा थोड़ा जो है ना ईमान दाखिल हो गया, क्योंकि आयात पढ़ी जा रही थी, दिल नरम हो गया था। वो नरम क्यों ना हो गया? इथे राती दुआ जो हुई है, नरम क्यों ना होता कि रसूलुल्लाह की जबान से मांगे गए हैं, ये मुरादे मुस्तफा है, मांगे गए हैं, तो दिल क्यों ना? ये चल पड़े।
हजरत अमीर हमजा बाहर गेट पर हैं, अंदर हुजूर तशरीफ फरमा। अंदर इतला दी गई, पहले ही देख लिया साहबा ने कि ये आ रहे हैं और माज़अल्लाह किसी कत्ल के उससे तो नहीं आ रहे, उस नियत से तो नहीं आ रहे। हुजूर अंदर मुतमईन बैठे हैं, पहले ही फरमा दिया उमर को आने देना। हजरत अमीर हमजा फुल तैयार थे कि ये कोई ऐसी हरकत करेंगे तो हम जो है ना वो वापस रिस्पॉन्स करेंगे, वापस इन पे हमला करेंगे। फरमाया आने देना। आप जूं ही आए, साहबा ने कुछ नहीं कहा, अंदर दाखिल हुए, पहले ही हुजूर ने फरमाया यूं झंझोड़ के, ऐसे गले में पड़ना होता है ना, उससे झंझोड़ के फरमाया उमर क्या वो वक्त नहीं आया कि तू इस्लाम में दाखिल हो जाए? फरमाया हुजूर आ गया, अभी पढ़ाएं। फरमाया आ गया है, क्या वो वक्त नहीं आया कि तू ईमान में दाखिल हो जा, इस्लाम को कबूल फरमा जो दावत मैं लेके आया हूं? फरमाया हुजूर आ गया है वो वक्त। ये दुआए मुस्तफा हैं। ये क्या है? ओ मुस्तफा दी दुआ दा असर वेख्या। ना इस तरह नहीं पढ़ना, मैं ये मजमून के मुताबिक ही शेर आ गया है। मुस्तफा दी दुआ दा असर में, यारा गूंगे नहीं हो तो मेरे नाल पढ़ो। मुस्तफा दी दुआ दा असर में। ना और भी मैं अगला शेर ना पढ़ना। इस कमे जैसी कंजूस पीर हां, ये नहीं कि इतना ऊंचा सौदा पे देने हैं, सामान इतना ऊंचा तो शक्ला भी पढ़ाओ ते नाल पढ़ो। ओ मुस्तफा दी दुआ दा माशाल्लाह, थोड़ी कमी है उस पासे, खुर्शीद बाबे वाली कमी है उस पास। मुस्तफा दी दुआ दा असर मुस्तफा दी दुआ दा असर, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेख्या। सिर झुका के खलोता उमर में, सिर झुका के खलोता। यार खा गए हो, मेरे साथ वैसे पढ़ो। सिर झुका के अथा जरा चाहो रसूलुल्लाह दी दुआ ते जिसा यकीने, और सिर झुका के खलोता, सिर झुका के खलोता। यारा ये दुनिया भी तकसीना जरा पता लगे ना कि फारूक आजम दे गुलाम बैठे। सिर झुका के मुस्तफा दी दुआ दा असर वेख्या। मुस्तफा दी दुआ दा असर वेख्या। सिर झुका के खलोता उमर में, सिर झुका के खलोता उमर। मुस्तफा दी दुआ दा असर। अच्छा जी, एक कम लमक ना जुले, शेर बहु पड़कना, लेकिन आगे भी बढ़ना है। तो अर्ज करने का ये इधर आए, फिर वो जो अब छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, फरमाया हुजूर हम छुप कर क्यों पढ़ें? आप सच्चे दीन सच्चा, तो फिर हम छुप कर क्यों नमाजें पढ़ें? दुश्मनों के दरवाजों पर दस्तक दे दे कर कहा, ओ अब हम छुप कर नहीं नमाजें पढ़ेंगे। जान लो उमर का दिल मुनव्वर हो गया है और वो दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। एक
देखते हो ना छुप छुप उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो दरवाजों पे दस्तक, ये बड़े बड़े जितने हैं, अबू जहल, अबू ये जितने थे, इन सारों के दरवाजों पर दस्तक दी कि अब हम खुलकर नमाजें पढ़ेंगे, खुलकर इबादत करेंगे, कि अब उमर अब इस सफ में दाखिल हो चुका है। हाँ, अब किसी भूल में ना रहना। अच्छा, अब अर्ज करता हूं, अब यही फारूक आजम, यारा मजा आना पे जरा आंखों ना जुबान ऊंचा 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 एक दफा नारा, मेरी बारी, सारे नारे भी बोल मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अच्छा जी, असल में जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। आसानी ऐजा होना है कि मेरे जड़े नाल आए उन्हें ये भी बोल मैंने, यार नारा भी नहीं मारना। नारे से ये है कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। बहरहाल अच्छा, आप सुने, आपको ये मालूम है उलमा ने लिखा है 20 से भी ज्यादा, कितनी, इससे कम नहीं होंगी, 20 से ज्यादा कुरान पाक की ऐसी आयात हैं जो हजरत उमर के जो आरा थी ना, जो उन्होंने आरा दी, उससे मुआफकत रखती हैं। मतलब है कि इधर उमर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, उधर रब का कुरान नाजिल हो गया। ऐਵੇਂ ही तो नहीं कहा ना कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता। अच्छा, ये तो सुनते रहते हैं ना। एक और बात भी है, ये एक और हदीस सुनो। हाफिज साहब हुजूर ने फरमाया, साबका उम्मतों में कुछ लोग मुहद्दस हुआ करते थे। एक होता है मुहद्दिस, एक होता है मुहद्दस। मुहद्दस वो होता है जो नबूवत की सी बातें करे, जिसको जो है इल्हाम होता हो। फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उमर है। मेरी उम्मत में कोई है तो वो कौन है। दूसरी रवायत में है, कुछ पुराने जमाने में ऐसे लोग होते थे जो नबूवत की सी बातें किया करते थे, उन पर इल्हाम हुआ करता था। उनमें से भी अगर कोई बंदा मेरी उम्मत में है तो वो उमर है। तभी तो उमर की जबान पर हक जारी होता था ना। हुजूर ने फरमाया ना कि इसकी जबान पर हक बोलता है। वो हक क्यों जारी होता था। अच्छा, अब उनमें से चंद मिसालें ये हैं, हिजाब की बात हो, उमर के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मुसलमानों की औरतें हिजाब कर कर निकलें, अल्लाह का कुरान नाजिल हो जाता है। उमर के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाया जाए, रब का कुरान नाजिल हो जाता है। ये 3 बातें खुद फारूक आजम ने गिनवाई कि ये मुताबियत रखती थी, मेरी राय के मुताबिक थी। और फिर सफा और मरवा की बात हो तो वो भी उनकी राय के उसके फेरे लगा, तो ये भी उनकी राय के। तो बात समझ, इस तरह बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। ये मैंने जब ये बात की ना मुताबियत रखती है, मुझे एक और बात याद आई, मौला अली की। ऊंचा को ना, ये तको ऑटोमेटिक जिक्र आ गया या नहीं आ गया, आया या नहीं आया। और सुनो, मौला अली एक रोज ना हजरत जनाबे फारूक आजम के पास गए। ए गलत गला करने वाले हो कि जिक्र कटना है, ए तक जिक्र किथे पे वहना है। फारूक आजम का जिक्र करने से अहले बैत अतार का जिक्र किधर जा रहा है। ये मोहताज नहीं है अहले बैत इनके कहने के, लेकिन ये जोड़ अल्लाह जी लाया, तू क्यों ऐसा कटना है। असा जोड़ लाया, साहबा और अहले बैत का जोड़ हमने लगाया है, नहीं अल्लाह जी लाया है। फिर मुहर्रम आना है ना, एक किताबा भी खूहे सटिया कर, फिर वो किताबा आने कर जिसे सिर्फ अहले बैत का जिक्र होवे। फिर यही अगर कानून डालना है तो फिर मुहर्रम में किताबा भी ओ आन, क्योंकि असी ते जिहड़ी किताबा पढ़ने आ, एक पासे साहबा दा जिक्र नजर आना है, एक पासे अहले बैत दा जिक्र आना है। कदे साहबा अहले बैत की शान बयान करने, कदे अहले बैत साहबा की शान बयान करने। फिर ये कानून यहां तक तो नहीं रहेगा। अगर तुमने अलग ही जिक्र करना है तो फिर किताबा भी नवी आनो, फिर नई गल करो। तो अच्छा, मैं हट ना जाऊं। मौला अली आप तशरीफ फरमा हुए, फारूक आजम के पास देखा तो आप एक चादर में लिपटे हुए हैं। भाई मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे को हवाले भी होने, मैं आसमाना होते गला नहीं करना, रिसर्च बेस्ड बात करता हूँ और हर एक बात का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं आवाज नहीं गला करना। तो अर्ज करने का मकसद ये, आप चादर जो है ना वो लेके बैठे हुए हैं, मौला अली आए हैं। मौला अली ना लोगों को मुखातिब करके कहते हैं, ये जो चादर में लिपटा हुआ शख्स नजर आ रहा है ना, यार आखो सुभान अल्लाह, ये अहले बैत ना जिक्र पे करना ना मुहर्रम में जी, अहले बैत दा ए सुन। और अहले बैत, मौला अली की मानने वालों
मौला अली को मानने वालों मौला अली की भी तो मानो ना। ए जे छड़ी अली 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 लाई रखने हो मौला अली दा ए रंग भी तको ना ते असी उसदे भी गुलाम आ। मौला अली जिस नाल मोहब्बत करने असी उस नाल भी मोहब्बत करने हैं। छड़ी अली अली नहीं करने हैं। छड़ा सिर्फ अपनी मकसद वाले बंदियां नहीं मनने हैं, अपनी मर्जी कीती ते मन के दा नहीं नहीं। मौला अली तक ना फारूक आजम के पे आखने ये जो चादर में लिपटा हुआ शख्स है मुझे कायनात के अंदर इससे ज्यादा कोई महबूब नहीं है। आगे फरमाया क्यों नहीं है, फरमाते हैं कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात जो उमर ने सोचा इसकी राय के मुताबिक नाज़िल हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गला कौन दस्ती, ये बातें कौन बताएगा? साहबा और अहले बैत के अंदर दुश्मनियां दिखाने वालों, अभी मुहर्रम आया है, नए नए प्रोपोगंडे करने वालों, खुदारा अपने नौजवानों को बचाओ, खुदारा अपने बच्चों को बचाओ, इस सोशल मीडिया से भी बचाओ। किसी के लिए भी हुजूर की कोई भी निस्बत हो, चाहे उम्महातुल मोमिनीन की निस्बत हो, चाहे हुजूर के सहाबा की निस्बत हो, चाहे हुजूर के घर वालों की निस्बत हो, खुदारा किसी एक का बुग़्ज़ भी दिल में कभी भी ना रखना। हाँ, बेअदब होके ना मरना, बेअदब होके नहीं मरना, बाअदब होके जाना, बाअदब होके जाना। अच्छा तो आप, अच्छा ये बात हुई तो एक रोज ना ये चादर ही तुम्हें एक और गाल याद आई। आखो ना हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान थकना अल्लाह। मुझे चाहिए जेड़े ऐसी 24 घंटे बोलने रहने। तुसी इत्थे आए हो बस बोलना भी नहीं पैना पे, लंगर भी सोना VIP खासो, फिर चले भी वैसो, बोलते अकने हो ना कम से कम। ऊंचा 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 आखो तुम्हारा वो लाइन जो है ना वो बहुत, इधर वाले भी ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अब सुने, ये चादर से ना मुझे एक और बात याद आई। मौला अली ना बहुत सारे मकामात के अंदर कसरत के साथ एक चादर हर वक्त अपने ऊपर ओढ़ी रखते थे, पहनी रखते थे, धारीदार चादर थी, हर वक्त ओढ़ी रखते थे। साथ गुलामों ने कहा हुजूर हमने देखा है कसरत के साथ आप ये चादर पहनी रखते हैं। फरमाया ये चादर मुझे बड़े मेरे महबूब दोस्त फारूक आजम ने जो दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक गला भी कदे सुनिया ने, ये भी है। ये सिर्फ ये नहीं होता, अहले बैत, उन्हें मैं अहले बैत का जिक्र कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा, मौला अली का जिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो जो मुहर्रम आना है तो मौला अली दे जिंदगी दे ए पहलू भी छेड़िया कर, सिर्फ मर्जी नहीं गला ना हो सन। मौला अली दी अद्धी जिंदगी दी गल ना हो सी, फिर पूरी पूरी गल हो सी, फिर पूरे मुहर्रम हो सी, फिर एक गला भी विच आ सन। ये तो करनिया पै सुन, ये तुसी कड नहीं सकने हो क्योंकि ये मुस्तनद तरीन बातें हैं, ये तो निकाली भी नहीं जा सकती। फिर ये सिर्फ मर्जियां ने गला नहीं, हम मौला अली को इसलिए भी मानते हैं, मौला अली जिससे प्यार करते हैं हम भी उससे ही प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अली की गुलामी और उसकी मोहब्बत का ये तकाजा है, अली ने जिससे मोहब्बत की है तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन की गुलामी और मोहब्बत का ये तकाजा है, हसनैन करीमैन ने जिससे मोहब्बत की है तुम भी उससे मोहब्बत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सुनो जी सुनो, ये तो मौला अली की और तज़किरा-ए अहले बैते अतहार बज़बाने फारूक आजम, जिसको सुन के खुशी हो रही है वो ऊंचा कहे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो अब आते हैं, ये तो मौला अली की बात फरमाई ना। आओ मैं इमाम आली मकाम, मुहर्रम है ना जी, आ गया जिक्र, फिर ते इस तरह जिक्र नहीं सुनना। आओ मैं हसनैन करीमैन की बातें ना बताऊं। अल्लाह हुन हसनैन जब मुहर्रम आवे ना ते हसनैन करीमैन दी ए अलग ए अलियां गल्लां भी बयान कीता करो। सारी जिंदगी बयान करनी है ना, और ते हर शैयां बयान करना है। हुन जिहड़ी मैं शायद बयान करने लगा ये भी करनी है, और ये उलमा भी देखें, और मैं तालिब इल्म और ये बता रहा हूं, आपने ये जान रखा है। हम जो ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ना कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं कि जब तक उसे अपनी जान माल इज्जत आबरू और हर चीज से बढ़कर मैं महबूब ना हो जाऊं। साहबा ये हदीस नहीं पता आई, तवज्जो करो तवज्जो करो, साहबा को ये हदीस, और इस हदीस के सबसे बड़ा अमल करने वाले ही फारूक आजम है। अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर के बच्चों को तरजीह देने वाले ही फारूक आजम है। तुसी
आखिरी मोहब्बत कम होए नहीं है वो फारूक आजम दा तज़किरा करके मेरे दिल विच अहले बैत दी मोहब्बत और वधवे नहीं है। कैसे बता रहा हूं। अब इनका अब ये सुनो, शान हसनैन करीमैन ब ज़बान फारूक आजम, शान हसनैन करीमैन ब ज़बाने। हुण ते इश्काल नहीं रह गया ना किसी ने दिले च कि मुहर्रम आता है तो क्यों फारूक आजम का जिक्र करते हैं, माज़अल्लाह अहले बैत के जिक्र को घटाना चाहते हैं। अश्काल है वे नहीं नहीं, असी तो जदों ना फारूक आजम ना हुण जिक्र घंटा भी नहीं होया, ए जी रमक पा छुड़ी ने दिले विच। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। बैठ जाए बड़ी जल्दी से बैठ जाएं। तो ये तो मोहब्बत और जिक्र में मजा, जल्दी बैठो यार टाइम बहुत कम है। ये तो जिक्र में और मजा आने शुरू हो गया, ये तो अहले बैत अतहार के जिक्र में और बुलंदी आना शुरू हो गई। अब जो आखिरी बात कर रहा था, क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा, उसके बाद जो मैंने शुरू में तज़किरा किया था कि हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा शेख करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अजल, उनकी आखिर में दो बातें, लेकिन ये फारूक आजम के चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूँ। फारूक आजम, मैंने कहा अभी जो शान हसनैन करीमैन ब ज़बान फारूक आजम, बोलो भाई बोलो, ऊंचा आंखो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के आंखो, बुलंद आवाज से कहो जरा सुभान। अच्छा, हमें मोहब्बतें सिखाते हो, आओ आओ मैं मोहब्बत अहले बैत अतहार फारूक आजम की ज़बानी बताता हूँ। सिर्फ ज़बानी नहीं, अमल से भी बताता हूँ, अमल से भी बताता हूँ। जब मदाइन फतह हुआ, माले गनीमत आया, सबको माल तकसीम हो रहे हैं, चिटाइयाँ सैन में लगी हुई हैं, फारूक आजम सबको माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। सबसे पहले जो माले गनीमत लेने के लिए खड़े हुए वो हजरत हसन खड़े हुए। आप जो ही खड़े हुए, आपने फरमाया आपकी बड़ी बड़ाई है, आपके बड़े करामात हैं, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है, और आपको 1000 दिरहम हजरत फारूक आजम ने दिया। अच्छा जी, अब दूसरे कौन आए हैं? हजरत इमाम अली मकाम, भाई जिनका ये सारा मामला है, वो खड़े हुए। आपने फरमाया आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, आपके बड़े फदाइल, आपके बड़े, और ये सारे इरशादात करके 1000 दिरहम उन्हें भी दे दिया। अब बारी आई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की, आप आए तो आपको आपने 500 दिरहम दी। तवज्जो करियो, मोहब्बत अहले बैत दे किसे सुनाने वाले हो, मोहब्बत अहले बैत के तज़किरे करने वालों, फारूक आजम की जिंदगी का ये पहलू कौन दिखाएगा? अपना बेटा आया तो उसको 500 दिरहम दिए। फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, अब्बा जान, हसनैन करीमैन अभी छोटे थे, मैं तो उस दौर से जंगे लड़ रहा हूं, उन्हें तो ज्यादा हिस्सा दिया गया है, मुझे भी 1000 देना चाहिए था। और सुनो सुनो ए मोहब्बत अहले बैत, सुनो बज़बाने फारूक आजम, ओ फारूक आजम के दिल की मोहब्बत अहले बैत का जो समंदर था, उसने मौजे मारी। फरमाया उन जैसा हिस्सा चाहिए तो पहले उनके जैसा बाबा लेके आ, उनके जैसा हिस्सा चाहिए तो उनके जैसा नाना लेके आ, उनके जैसा हिस्सा चाहिए तो उनके जैसी नानी लेके आ, उनका हिस्सा चाहिए तो उनके जैसे खालू लेके आ, उनका हिस्सा चाहिए तो उनके मामू जैसा मामू लेके आ। यार एमी तुसी गवा गए हो। फरमाया हिस्सा चाहिए, जाओ, उसका बाबा तो मौला अली है, उनके नाना तो मोहम्मद अरबी हैं, उनकी वालदा खातूने जन्नत है, उनकी नानी खतीजातुल कुबरा है। ये फारूक आजम ते बहुत लम्मी शान अहले बैत बयान करने, ये कौन बयान करेगा भाई? मुहर्रम आएगा तो हसनैन करीमैन की ये बातें कौन बयान करेगा? तो खुदारा फारूक आजम के जिक्र से अहले बैत का जिक्र घटता नहीं है, फारूक आजम के जिक्र से अहले बैत का जिक्र सुनने में और भी मजा आता है। नारे तकबीर। सुनो सुनो, नारों का टाइम मुझे दो। अब मैं चाहता हूं, ये देखो, एक तरफ कैसरो किसरा कम्मन, एक पासे ए मामला है, लेकिन फरमाया वो अलग बात है, ओ और गाले, इधर तो हुजूर के शहजादे और इतरत है ना,
एक तरफ इतनी सख्ती, एक तरफ फरमा रहे हैं अपने बेटे को ही तो फरमा रहे हैं ना, इस तो वड्डा किड़ा सबूत मिलसी। अच्छा एक और बात, जब आप खलीफा बने तो ना वज़ाइफ मुकर्रर करने का वक्त आया, लोगों ने सुनियो तवज्जो करो, लोगों ने मशवरा दिया, ए अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले अपना हिस्सा मुकर्रर करें। सबसे पहले किसका हिस्सा बोलो है? अपना हिस्सा। फरमाया नहीं, सबसे पहले जिन दो हस्तियों का हिस्सा मुकर्रर फरमाया वो भी हसनैन करीम है। वो कौन है? बोलो वो कौन है? हसनैन करीमैन है। अच्छा सारों के एक और बात, एक दफा जब यमन से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए ना, ये गला भी सुनो, ये बातें कौन बयान करेगा? यमन से बहुत उम्दा कपड़े आए, सारों को पहनाए गए, सारे सहाबा को पहनाए गए। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा है, देखा तो उधर हुजूर के दरवाजे से दो शहजादे आ रहे हैं, उनके तन पर तो वो महंगे कपड़े नहीं नजर आते। अब ये रगे फारूकी फिर भड़क उठी भाई। हाँ जी, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, अहले बैते अतार पर कोई चीज कमी आए तो फारूक का दिल तब भी धड़कता है। हाँ तब भी इसको ये महसूस होता है। तो सारे सहाबा फरत महसूस कर रहे हैं, वो नए जोड़े पहन के फरत महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं वाह अमीरुल मोमिनीन आप चुप हैं, आपके माथे पर शिकन है। देखा तो मेरे हुजूर के शहजादे आ रहे हैं, बाकियों ने वो नए कपड़े जो यमन से आए थे पहने हैं, लेकिन इन्होंने नहीं पहने। साहबा ने पूछा हुजूर आप तो बड़े खुश थे, एकदम से नाराजगी, एकदम से आप जो है जलाल में है, क्या मकसद है? आपको खुशी नहीं हुई? आपको खुशी नहीं हुई कि हमने ये कपड़े पहने हैं? फरमाया मुझे कोई खुशी नहीं। उसी वक्त यमन के जो सरबराह था उसको खत लिखा, फरमाया दो अहम तरीन और खुसूसी तौर पर महंगे जोड़े रसूलुल्लाह की जोड़ियों के लिए बनाकर भेजो। जब वो आए आपने पहनाए गए, दोनों शहजादों को पहनाए गए। फरमाया हाँ अब उमर खुश हुआ है, अब उमर खुश हुआ है। तो ये बातें कौन बयान करेगा भाई? ये बातें कौन बताएगा? हसनैन करीमैन से मां एक गल आखण दो, मोहब्बत अहले बैत का सर्टिफिकेट किसी बेगाने से हमें नहीं चाहिए। मोहब्बत अहले बैत का सर्टिफिकेट फारूक आजम देंगे। मोहब्बत अहले बैत का सर्टिफिकेट हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलविसानी दे गए। आप दे गए। आप कहते हैं मेरे वालिद कसरत से मुझे एक तलकीन फरमाया करते थे, बेटा अपने दिलों में अहले बैत की, वो मेरा उन्वान नहीं है लेकिन ये एक बात उनकी सुन लें, बेटा अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत को पक्का कर लो। ये इमाम रब्बानी के वालिद हर वक्त। अच्छा मैं ट्रैक से हटना चाहूँ, आखिरी वक्त जनाब फारूक आजम का, मैं शेख करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक बात सिर्फ उनकी करनी है, गुफ्तगू को समेटे जा रहा हूँ, टाइम मेरे सामने है, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। टाइम आप ना देखें, हमारे पास टाइम है, हमें पता है मैंने कब छोड़ना है, मैं कर लूंगा। एक दफा ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा यही फारूक आजम, इनका मैं क्लोजिंग कर रहा हूं मैंने, क्योंकि हजरत बाबा ख्वाजा ख्वाजगान करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा ये बाबा बहुत मुश्किल नाल मां लभ्या ने, मैं इत्थे ढूंढने हो किताबां ढूंढने हो बहुत टाइम लग गया है। हजरत साहब ने तो निशानदेही भी कर छुड़ी है, ये मजाक नहीं है, ये मजार है बाबे ने। बहरहाल चलो वो आगे बात आएगी। बहरहाल बाबे बहुत थकाया है, लेकिन ये कि बाबा आम बाबा नहीं, जेड़े साढ़े बाबे जिन्होंने बाबियां को जुलन थे वो बाबा फिर अजाली बाबा हो सी कोई। बहरहाल अच्छा बहरहाल इधर आए तो फारूक आजम का आखिरी वक्त आया है। अब फरमाते हैं अपने बेटे को बुलाया और अपने पास बुलाया अब्दुल्ला बिन उमर को, फरमाया जाओ हजरत माई साहबा के पास, आखिरी वक्त आया है, आपका आखिरी वक्त है। अपने बेटे को बुलाया, फरमाया हजरत माई साहबा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के पास जाओ और उन्हें फरमाओ जाकर उमर की बड़ी देरीना ख्वाहिश है, उमर की बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि उसको अपने साहिबों के साथ यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जगह मिले। उमर की बड़ी देरीना ख्वाहिश है। अब हजरत माई साहबा आगे भेजा किथे नहीं, बाज़ औक़ात होता है भेजने वाला भी आला होता है और जिससे चीज ली जाए वो भी आला होता है। भेजा किधर है?
फरमाया मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश है माई साहबा को ये पैगाम दो। वो गए, ये आरजू पेश की। अब माई साहबा फरमाने लगी वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी है, वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब मांगने वाला जो उमर है, अब मांगने वाला कौन है? इधर माई साहबा के भी सदके जाऊं ना, ए सखी माई साहिबा मोमना दी मां, इना तो भी सदके जाइए और रसूलुल्लाह दे नेड़े तदफीन होवे कोई छोड़ना। हक तो उनका भी था ना, सबसे पहला हक ही उनका था, उजरा उनका है, इजाजत भी तब उनसे मांग रहे हैं ना। ते ए माई साहबा, ए ओ माई साहबा ने सुबह घर भरे होना है, शामी तक वेला कर छोड़निया, जेड़ा आवे मंगे दे छोड़े। ए ते आम भी खाली नहीं जुड़न देनिया, पता है ये फारूक आजम मुरादे मुस्तफा है। हक पूरा था उनका, लेकिन पता है ये जड़ा आया है ये मुरीद नहीं रसूलुल्लाह दा, मुराद भी है। ये मुराद है नारे तकबीर, ये मुराद, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, हाथों को उठाकर बोले उमर उमर, गली गली नगर नगर। हुण भी से कोई लगना परेशान है बिचों, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, चमन चमन कली कली, अली अली, बोलो ना वह चमन चमन। मैंने कहा ये अलग नहीं है, विधिया ना पाओ, चमन चमन कली कली, अली अली अली, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर। मैं टाइम बचाना चाहता हूं। अब ये गए, ये पैगाम दिया, फरमाया अपने लिए रखी है, अब मांगने वाला जो उमर है। इधर फारूक आजम बेकरार हैं कि पता नहीं जवाब क्या आएगा। अब्दुल्ला बिन उमर आए, फरमाया जवाब आपकी चाहत के मुताबिक आया, आपने उसी वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब। अच्छा, अब ये फारूक इधर देखा ना, उन्होंने ख्याल किया है ना, अब जरा फारूक आजम की बसीरत को भी देखो। इकरार तो हो गया, इजाजत मिल गई, ये भी मुरादे मुस्तफान ना। उत्थे हुण ख्याल है कि वो इजाजत जिहड़ी दी गई है वो मेरा ख्याल करके दी गई है, लेकिन मैं आखिरी हद तक उस तक जाऊंगा कि रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकूं। खुशनुदी हासिल चाहवान ते उथे ही जवाब देवान कि यार इजाजत मिल गई है मां, उथे नहीं नहीं, ये तो फारूक आजम है। पता है हुण अमीरुल मोमिनीन, शायद किसी ने डर के भी दे दी हो। ए टाइटल जदों ले वैसन अमीरुल मोमिनीन दे टाइटल ले वैसन, जब खिलाफत के टाइटल उतर जाएंगे, जब ये सारे टाइटल उतर जाएंगे, तब जाना, अंदर ना जाना, माई साहबा के उजरे के बाहर चरपाई रखना, इजाजत मिली तो दफनाना, नहीं तो जन्नतुल बकी में दफनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इजाजत मिली, कुर्बान जाए फारूक आजम। ठीक है, माई साहबा भी लजपाल हैं, तो यहाँ पे फारूक आजम भी लजपाल। आखिरी हद तक कोशिश की कि वो बात हो कि कोई जी तो अर्ज करने का मकसद ये है कि फरमाया आखिरी हद तक फरमाया अगर तो इजाजत मिल जाए, चरपाई ले जाना, जिद ना करना, माई साहबा के उजरे के बाहर रख देना, अंदर से इजाजत मिल जाए तब तदफीन करना, नहीं तो जन्नतुल बकी में जाना। ये फारूक आजम की बसीरत है, ये दूर अंदेशी है। तो जब आप गए तो आपको इजाजत मिली, और आपको ये इस तरह हुजूर हैं, आपके सीने के साथ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सीना यहाँ आता है, आगे सिद्दीक़ अकबर के सीने के साथ फारूक आजम का सीना इस तरह, ये इस तरह, इस तरह और इस तरह, ये ऐसे ऐसे बनी हुई है। तो ये सीने के साथ उधर तदफीन की गई। तो ये है फारूक आजम। तो मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ 3-4-5 मिनट के अंदर ये गुफ्तगू को समेटता हूँ, क्योंकि ये फारूकी रग छिड़ी है ना। तो इमाम रब्बानी भी फारूकी शहजादे हैं भाई, ऊंचा आको सुभान अल्लाह। फारूकी शहजादे हैं, इन्हीं फारूकी शहजादे के एक बहुत अजल खलीफा, एक खलीफा अकबर के शेख बदरुद्दीन सरंदी जैसे भी, जिनके बारे में लिख रहे हैं, शेख बदरुद्दीन सरंदी खुद बड़ा मकाम रखते हैं।
ये सिद्दीकी शहजादे हैं। ऊपर जाके इनका जो नसब है बदरुद्दीन सरंदी हजरातुल कुदस, इन्होंने पूरी इमाम रब्बानी की जिंदगी के ऊपर किताब लिखी है। ये दो ही लोग हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी के हवाले से काम किया है, उसमें से एक हजरत शेख बदरुद्दीन सरंदी भी हैं। आप फरमाते हैं कि ये जो हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा शेख करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जरा कहो सुभान अल्लाह, ये इतने अजल ते तुसा पता भी ना होसी ए नेड़े उस्मान खटर है, टेक्सला कोल इन्हां दा मज़ार है। ये निशानदेही भी हज़रत साहब भी कीती है। मैं आख्या कि भाई मां ते बहुत मुश्किल नाल बाबा मिले हैं, लेकिन हज़रत साहब ने, क्योंकि हज़रत साहब चाहते हैं ना कि ये फारूकी फैज आगे भी चले ना, मुजद्ददी फैज आगे भी, और इन्होंने बड़ा काम किया है। हजरत ख्वाजा जी, और हाँ हज़रत साहब हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा ने बताया, ये फिर उन्होंने खलीफे जिहड़े ना, जिहड़ा आप मुजद्दद मेअत हाज़रा होवे ओ ही दस सकने है कि ये कौन है। सिर्फ ये नहीं, वो कतबा किसी दुई उससे मैं ना लिए हैं, कतबा पहले गलत लग गया। दो है ना आपके दामाद हैं आपके साथ, सिद्दीकी साहब, उनकी भी थी कतबा, और उसकी जो नॉमिनेट था ना वो गलत हुआ था, वो भी हज़रत साहब ने दुरुस्त कराया जी। और उन्होंने वैसे एक बाबा बनाया था, ये हजरत किबला आलम हमारे हुजूर किबला आलम तको ना, ये निशानदेही होना, ये मकाम भी तो किसी ना दसना कम होना है ना, एवें पढ़ाई रखो। हजरत साहब ने फरमाया ए बाबा जड़ा लेटे है, ये उस्मान खटर विच जिसदा मदार है टेक्सला विच, ये आम बाबा नहीं, अजल खलीफा है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-विज़ान। और इन्होंने असनबदाल के अंदर जिला, इस पूरा जो पोटोहार है, ये पूरा एरिया, इसके अंदर इनकी बड़ी खिदमात है। हजारों लोग फैजाने मुजद्दिदिया से इनके हाथों से मुस्तफीज हुए हैं। ये ओ बाबा है, ये उसका किस्सा पे छेड़ा है। अच्छा सुने, इनका मैं थोड़ी सी बात करके ना, मैंने कहा जो इनकी शान बयान कर रहा है शेख बदरुद्दीन सरंदी, वो खुद बहुत बड़ी शान वाले हैं। देखो ना, मुजद्दिद पाक दा एक खलीफा आप इतना बड़ा वली है कि उससे अगू इतना फैज चले है, जिसका एक शेख बदरुद्दीन सरंदी नहीं मान, उन्होंने कितना फैज आम किया वो लिखते हैं, और ये उनके दौर के ही हैं। अच्छा आप फरमाते हैं आपका जो ये गांव है ये असनबदाल था, ये निशानदेही आपने की, और इस तरफ का ये था, ये जड़े ना ये अपनी बैत का तज़किरा खुद बयान कर रहे हैं। कौन? हजरत बाबा करीमुद्दीन। मेरी गुफ्तगू खत्म, सिर्फ 5 मिनट में इसको समेटता हूँ, जल्दी से कोशिश करूंगा कि इनका मकाम आपको समझ आए। ये आप फरमाते हैं कि मैं शुरू में जब अलूम ज़ाहिरी हासिल किए, ये बाबा हजरत ख्वाजा ख्वाजगान बाबा करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी बैत का किस्सा खुद बयान कर रहे हैं, और हजरत शेख बदरुद्दीन सरंदी आप लिख रहे हैं और बता रहे हैं। आप फरमाते हैं अपनी बैत का किस्सा कि शुरू में मैंने अलूम ज़ाहिरी हासिल किए, जगह जगह पर गया, यहाँ तक कि लाहौर भी गया, और ये सारे ज़ाहिरी अलूम को हासिल किया, लेकिन दिल में जो अलूम ज़ाहिरी की और बातनी की तड़प थी ना, वो कम नहीं हो रही थी। कोई शेख कामिल नहीं मिला था, कोई मुरब्बी नहीं मिला था, कोई ऐसा नहीं मिला था कि जिसको दिल दिया जाए, कोई ऐसा राहबर नहीं मिला, कोई ऐसा शेख नहीं मिला। आप फरमाते हैं कि मेरी ये तड़प जूं जूं बढ़ती जा रही थी, मैंने ये सारी बातों को छोड़ा, किनारा कशी इख्तियार की, ज़ाहिरी इल्म को हासिल किया, लेकिन वो बातनी इल्म वाली ना, कि कोई रहनुमा भी मिले। कहते हैं एक रोज सोया तो ख्वाब में देखा एक शख्सियत है जो जिसकी शख्सियत के अंदर जमाले यूसुफी नजर आता, एक ऐसा नूरानी चेहरे वाला है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, मुझे वो चेहरा नजर आता है। एक नूरानी शख्सियत है जिनके चेहरे में जमाले यूसुफी नजर आता है, और जिनके चेहरे में खिंच पैदा होती है, वो मुझे नजर आता रहा। एक दिन ये ख्वाब आया, दूसरे दिन ये ख्वाब आया, तीसरे दिन ये ख्वाब आया, ये ख्वाब आते रहे। अब कहते हैं वो शेख कामिल की निस्बत का जज्बा मेरे अंदर और बढ़ा, और तड़प हुई, और बातें हुई। तो आप फरमाते हैं किसी भाई और अपने करीबी रिश्तेदार से, उस वक्त इधर ही थे, उस्मान खटर में ही थे, वापस आ गए थे लाहौर से, यहाँ टेक्सला से, फिर ये निकले। कहते हैं तड़प बढ़ती गई, अब तो वो ख्वाब आना भी बंद हो गया। एक रात मैं यहाँ से चल पड़ा हिंदुस्तान के लिए, उस वक्त एक था ना, बहुत पुरानी बात कर रहा, हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में कई लोग मुझे मिले, कहा कि मुझे वो पीर चाहिए जो शरीयत का पाबंद हो। ये अल्साफ में फरमा दिया 400 साल से भी पहले की बात है।
ये हाँ, ये 400 साल से भी पुरानी बात कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं मैं हिंदुस्तान के रास्ते पर निकल, रास्ते में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। फरमाते हैं पहले एक वली से हुई, उससे भी ये बात की। फिर कहते हैं सरहंद के बाजार में एक सूफी बैठा था। किथे ना बाजार, सरहंद शरीफ के बाजार के अंदर एक सूफी बैठा था। उससे मैंने ये मामला रखा और कहा कि कोई शेख कामिल बताओ। वो कहने लगा सीधा चले जाओ, यहाँ एक बड़ी मशहूर खानका है, सरहंद शरीफ का बाजार है। एक सूफी आप फरमाते हैं मुझे मिला। वो कहने लगे कि सीधा चले जाओ, यहाँ पर वो तुम्हें मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला होगा। मैं ये कहता हूं कि उसने उस खानका का मुझे बताया। उस खानका का एक खानका जिस खानका से हम आज तक फैज उठा रहे हैं, बाबे नी किस्मत तको ना किथे जा रही। उधर सरहंद का बाजार है। सूफी कहता है आ तो ना वो खानका दसा जो लो दरागा, आगे जाओ उस खानका पे जाओ, वहां वो शेख आलम बैठे हुए हैं, वो इमाम रब्बानी बैठे हुए हैं, वो शेख अहमद बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ तुम्हारा मसला वहां हल हो जाएगा। आप फरमाते हैं मैं उधर सीधा चला गया हजरत इमाम रब्बानी के दरबार के बाहर। कितों टुरे ने इथों तलब सच्ची होवे, भावें बंदा नबदाले ना होवे ते किथे नाले ने उथे जा पहुंच सके। चले इधर से हैं, उधर गए, तड़प सच्ची थी ना, लगन सच्ची थी कि शेख कामिल को ढूंढना है। ये बाबे आखनन के जी वो जो खादम था ना, वो मेरा मिजाज और मेरा इखलास देख के समझ गया कि ये दरवेश आम दरवेश नहीं है। फौरी तौर पर हजरत इमाम रब्बानी को अंदर इतला देनी चाहिए। ये अंदर गए, इतला हुई। अब हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-गिसानी ने फरमाया उन्हें अंदर आने दो। अब आप फरमाते हैं मैं जी अल साहब ने यही फरमाया कि उसकी दरवेश हाली देख के, और खादिम ने फरमाया कि एक बंदा आया है, हालत तो उसकी ऐसी ही है लेकिन वो तलब रखता है दीदार की, मुलाकात की। इमाम रब्बानी को उस खादिम ने बताया इनके हवाले से। तो फिर आप जो ही अंदर दाखिल हुए, आप सीधा कदमों में गिरे, और ये तो वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाया जाता है। ये तो वही चेहरा है, ये कोई आम चेहरा नहीं है। फौरी आपके पास बैत हुए उसी वक्त, और साथ ये भी फरमाते हैं इमाम रब्बानी पहले तेड़े किसी बैत नहीं करने। मुझे मेरा ये फख्र है कि मुझे पहले दिन ही इमाम रब्बानी ने बैत फरमाया। पहले आप मनाजिल तय करवाते थे, एवं नहीं खिलाफता मंडने इमाम रब्बानी। हाँ जी, आजकल पीर एवं मंडने ना, एवं नहीं, पहले खिदमत में रखते थे, देखते थे इस काबिल भी है। लेकिन हजरत ख्वाजा करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मुझे पहले दिन ही बैत फरमाया। सिर्फ बैत नहीं फरमाया, आगे इजाजत भी फरमाई कि आगे भी बैत करो। अच्छा यही ना, एक आखिरी बात कर गुफ्तगू को समेटता हूँ। अब ये आना जाना लग गया, ये लगन लग गई। अब बाबा जी यहाँ से काफले लेकर जाया करते थे, सरहंद शरीफ जाया करते थे। आपको पता है, यही बदरुद्दीन सरहंदी लिखते हैं, आखिरी अयाम में जब खलवत नशीनी में थे ना इमाम रब्बानी, किसी को इजाजत नहीं होती थी सिवाय साहबजादों के, और कुछ 3 खादम और खुलाफा थे, उनमें से एक का नाम बाबा करीमुद्दीन भी है रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उस वक्त भी इजाजत थी आखिरी अयाम तक आपसे मिलने जुलने की। अच्छा, अब देखो मुझे सुनने में ही इतना मजा आया, पढ़ने में भी इतना मजा आया कि आप जो है जा रहे हैं, ये आना जाना लगा रहता है। आप फरमाते हैं ये बैत का तस्करा तो आपने सुना ना, आप फरमाते हैं कि एक दफा ना, अब ये भी वही लिख रहे हैं, भाई बैठ जाओ, ये भी वही लिख रहे हैं, मेरी आखिरी बात देखो कि आप आना जाना लगा रहता है, एक जमात के साथ आप आते जाते हैं, वहां अपनी पीर की बारगाह में पेश होते हैं। यहां से हुण ए वे ना, हुण अगर किसी अगर सच्ची तलब हुई है ना, ये देखो ना मशाइख दा कैसा फैजान है, ये तो इतनी पक्की तड़प रहनी है। हुण कुछ ना कुछ तड़प ते तुहाडे दिल च भी पै ही गई होसी, जरा तका ते सही नहीं बाबा केड़ा बाबा है, ये नेड़े ही ने, ये इतना दूर भी नहीं ने, ये नेड़े ही है। एक खादमीन आपको एड्रेस बताएंगे। अच्छा, ये आते जाते रहे। जब मैंने ये किताब में पढ़ा ना, जब नाम आया कि असनबदाल के अंदर भी इमाम रब्बानी आए हैं, ये सुन के इतना चंगा लग गया, तो असनबदाल किथे जाग पहुंचे उसी। ये जब बैत हुए आना जाना लगा रहा। एक रवायत में मिलता उस वक्त पोटोहार ये सारा इलाका एक हुआ करता था। एक रोज हजरत इमाम रब्बानी का गुजर
असनबदाल जो अब का असनबदाल, ये असनबदाल है, यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ और इन्हीं की वजह से हुआ। हजरत ख्वाजा करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वजह से हुआ। आपके मुरीदीन इर्द गिर्द तशरीफ फरमाए, इमाम रब्बानी का गुजर इनके शहर से हुआ। मुरीदीन ने इमाम रब्बानी को घेर लिया और फरमाया हुजूर हमें भी कुछ तलकीन फरमाएं, जो अलूमे बातनिया आपको मिले हमें भी दें। तो फरमाया करीमुद्दीन जो मैंने तुम्हें पहुंचाया था इन्हें अभी तक नहीं पहुंचाया, जो मैंने तुम्हें दिया था, जो सारे उलूम तुम्हें दिए थे, अलूमे बातनियां दिए थे, तुम्हारी परवाज बुलंदी पर गई, मकामी रूहानी मकाम तुम्हें मिले, इन्हें नहीं पहुंचाया। तो फरमाया हुजूर पहुंचा दिया है। उसी रोज हुजूर ने फरमाया, इमाम रब्बानी ने फरमाया आज के बाद मेरी जबान करीमुद्दीन की जबान है, जो ये बोलेगा, जो इसका बोलना मेरा बोलना है। और मुरीदीन के वो जुर्मट के अंदर आपने अपना जुब्बा उसी वक्त उतारा, अपना जुब्बा उतारा और हजरत ख्वाजा करीमुद्दीन रहमत, शेख करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपको इनायत फरमाया और फरमाया कि यहाँ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की तरवीज करो, यहाँ पर फैज़ आम करो, यहाँ पर जो है लोगों को वो सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता बताओ, ये सारे फैज़ को आम करो। तो ये वो हैं। अच्छा, ये इस बाबे ने एक और गाल भी मैं पढ़ी है, ये शेख करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि माँ कदे कदे बहु खिंच पै वैनी है हुजूर गौसे आजम दी तरफ, बहु खिंच पै वैनी है। लेकिन मेरे दिल फिर एक ख्याल आना आया, मैं तो टुकड़े खाता हूं इमाम रब्बानी के, मैं तो इनके दस्तरखान से टुकड़े खाता हूं भाई, तो इधर गालब कहीं ना आ जाए। फरमाते हैं अपने पीर के साथ इतनी पक्की मोहब्बत की वजह से कभी कभी जब मैं जिक्र नक्शबंदिया कराता था तो कभी कभी कादरी फैज भी मेरी तरफ शुरू हो जाता था। गालब आया है, वो से आजम की तरफ छिक पई है, लेकिन फरमाने मेरे पीर दा जेड़ा टुकड़े मैं खा देना, मैं अपने पीर की मोहब्बत के ऊपर किसी की मोहब्बत को गालिब नहीं आने देता। जो अपने पीर की मोहब्बत पर किसी के पीर की मोहब्बत को गालिब ना आने दे, फिर वो से आजम एवं ही नवाज छोड़ने ना। वो कहते हैं फिर ऐन जब मैं तरीका, वैसे तो पीछे चारों सलासल का फैज है ना, लेकिन ये मैंने इनके बारे में आपको बताया। इस सिलसिले के अंदर नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी सबका फैज है, लेकिन इनकी पक्की मोहब्बत भी तो बताई है ना। छे कुथे पई है, लेकिन फरमाया नहीं मेरा शेख कामले रसी थे इना दे दस्तरखान तो टुकड़े खाने रहे हैं, उनकी तरफ क्या छेक है। तो फिर वो खुद ब खुद ही फैज शुरू हो गया। जो अपने शेख कामिल के साथ पक्का हो तो वो फिर सारे दरवाजे नक्शबंदियों के भी, कादरियों के भी, चिश्तियों के भी, सोहरवर्दियों के भी खुल जाते हैं। तो ये वो हैं, ये वो हस्ती हैं। अल्लाह ताला इन हस्तियों की पहचान हमें नसीब फरमाए और ऐसे हमारे मशाइख को भी सलामत रखे कि जो इन जैसे उलमा और मशाइख और इन जी और जिस दरबार के ऊपर आप हैं, ये तो ये हुआ ना, ये तो ये बातें हुई ना। तो फिर जिधर ये बातें, ये पहचान क्यों हो गई है कि आप जिस बात दरबार पर बैठे हैं, इन मशाइख का वो आलम है कि इमाम रब्बानी कब्र से निकल कर जिनका इस्तकबाल करें उस दरबार पर बैठे। तो ये बातें है ना, ये बात है। तो फिर अपने बाबे जड़े ना वो जिन्हां बाबियां दा तारुफ करावन, इसका मतलब है वो बाबा भी कुछ है। तुसी खुदा कोलों मंगया करो कि अल्लाह असां अपने बाबियां दी पहचान नसीब करे। ते फिर जदों जेड़ा अपने बाबियां सियाणना है तो फिर कई बाबियां आप ही पे सियाण करना है। तो दुआ है अल्लाह ताला से इन सब बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा सुनते अदा फरमाइश, सफ़ों को मुकम्मल फरमाइश।